हाँ पता हाल की वीडियो हम ना चालू कैले ठीक। चलो सुनो, देखो आज हम लोग जो है अनामिका, अनामिका जिसने, अरे इतना दूर आई थी करिया, आई थी इतना दूर करिया है तो इटोपिया के चलते हुए थे, इटोपिया के चलते गाड़ी करते हुए थे, देख चाहे इससे कर देवी ना तो हो जाएगा, गोरा रहे अब, लेकिन ऐसे पढ़ाई लफुआ बन के, लफुआ ही, आई एम द वेरी स्मार्ट बॉय, ठीक। देखो इधर भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पढ़ा रहे हैं ठीक ना। देखो इधर अनामिका है ना, तो अनामिका जो है एक कविता लिखी थी अपने किसके ऊपर जी, इनका बेटा जब शुरुआत में क ख अंग सब सीख रहा था है ना, तो उस पे अपना एक कहानी लिखी थी है ना, तो वहीं पर तो कहानी नहीं कविता लिखी थी और वही को यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, समझे ना। इनका नाम क्या है जी, अनामिका। अभी बेचारी जिंदा थी है ना, काहे कि इनकर कितना 1961 में जन्म होली है ना। तो देखो अब चलो पहले इसके इनका हम कविता पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे जी, इनका जीवन परिचय। और देखो जो भी आता है लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो लगभग लगभग जो है ना यहाँ से बहुत सारा आता है ना। हाँ जीवन परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना। जैसे मैं आप लोग क्वेश्चन में उठा के देख लीजिए, तो हम आप लोग का रेनवियर मालिक थी मेरे बिना तुम प्रभु और लौट कर फिर आऊंगा, मतलब लौट कर आऊंगा फिर, ये दोनों का करवाए है ना, ये दोनों में से देख लेना, बहुत सारा क्वेश्चन जो है तुम्हारा आया हुआ है क्वेश्चन में है ना। तो हम उसको में भी करवा दिए हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव करवा दिए और इसमें भी करवा दिए हैं और इसमें भी करवा देंगे, लग ले, समझे। तो अब चलते हम लोग पढ़ते हैं क्या जी, समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था छोटी, 17 अगस्त 1961 में बेचारी जन्म लेती ना। कब जन्म लेती ना, 17 अगस्त 1961 में जन्म लेती है ना, समझी। ये याद रखना है, इनका जन्म याद रखना है। अगर जन्म नहीं याद रखेगी तो यहाँ पर फिर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका जो है जन्म लगभग लगभग पूछा जाता है, समझे ना। अब उसके बाद देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था जी, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था है ना, बिहार में ना, मुजफ्फरपुर क्या, हाँ बिहार में है, बिहार के है ना, और मुजफ्फरपुर के, यही मुजफ्फरपुर बगले में है ना, मुजफ्फरपुर में के हैं, समझिए बिहार में जन्म लिए। ये भी इनको तुमसे पूछ दिया जाएगा कि अनामिका जी जो हैं वो कहाँ के कवित्री हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ, तो कहाँ की है तो ऑप्शन रहेगा बिहार वाला, कहाँ जन्म हुआ तो रहेगा मुजफ्फरपुर, तो कहाँ मानना है मुजफ्फरपुर। उनके पिता श्यामा क्या, श्याम नंद किशोर है ना, इनके पिता का नाम क्या है जी, हाँ श्याम नंदन किशोर, हिंदी के गीताकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। कुछ थे जी, अध्यक्ष है ना, किसके अध्यक्ष थे, कहा गीताकार और बिहार विश्वविद्यालय कहाँ के, मुजफ्फरपुर में, कहाँ में थे, मुजफ्फरपुर में क्या थे जी, अध्यक्ष थे, ठीक है। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में क्या किया था जी, एमए किया और वहीं से भी क्या कर लिया जी, पीएचडी। तुमसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए ये एमए कहां से किए थे और पीएचडी कहां से किए थे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही किए थे। न लगल थी पहले ही लिख ले होती तो न लिखल थी, ठीक। अब उसके बाद देखो वो डॉक्टर को उपाधि मिल जाए तो अपन लगावे और न लगावे सो मतलब रहा है, ठीक। अब उसके बाद देखो संप्रीत वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय है ना, अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका यानी अध्यापक के रूप में ये काम किए है ना। फिर उसके बाद जो है अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय थी, कुछ में किसमें दी, यहाँ पर एक कविता भी लिखते थे, लिखती है, अभी बोल सकते जिंदा है तो बोल क्या बोलेंगे,
कि लिखती हैं, है ना, और ये गद्य लेखन भी अभी करती हैं, है ना। तो अभी कै साल की उम्र में इनकर होली है बताओ तनी? 40 साल मान लिया कि उधर 25 इधर, 65 साल के बेचारी होती। अभी 65 ना, एक कमी होती, 64 होती, 64 साल की होती। अरे बेतलवा तू करो, इधर से करोगे तो कितना हो जाएगा? 39 इधर हो गया, 39 और 25 ई हो गया, कितना हो जाएगा बताओ? 64 न होगा, है तो 64 साल लगभग होगा, है ना। तो 64 साल के बताओ, 64 साल की उम्र में कितना मर जाता है, लेकिन अभी मरे तो है नहीं, जिंदा है। जिंदा है तो 64 साल की उम्र में कितना तुम रहे फंसा यंग रहे, दिखे कि यंग न रहता, मतलब दिखता है कि हाँ अभी पूरा अच्छा से वो अथी करती। हमारी दादी जब मरी तो लगभग वो 88 के लगभग हुई थी, है ना। तो उतना साल में वो थी हुई। जिसको बीमारी नहीं रहता है ना, वो 70 के बाद पहले न मरे। जेका बीमारी हो चाहे जाए था ट्रक मार कर चल गया तब हुआ। जैसे में तुम जाती है ट्रक मार कर चल दिया तो तनियों में चल जाएगी, 15 ही साल में चल जाएगी। ऐ भगवान सुनते ना सुन के हम मना थोड़ी रहे हैं, भगवान सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक। हम कहना कुछ नहीं चाहते, समझे। हम क्या करेंगे, पहले देखो जो हालात के मारा होता है वो दूसरों के बारे में क्या कह सकता है ना। हम गुजर चुके नहीं है। गुजरने का मतलब दो गो होता है, एक वो होता है कि आप गुजर गए हैं, है ना, फाइनल टिकट होता है। एक होता है कि रास्ता से आप गुजर चुके हैं, जो रास्ता पे हम चल रहे हैं वो रास्ते से आप चल चुके हैं, है ना। अभी पता है हम लोग, हमारे खास करके हमारे जिंदगी में जितना अभी तकलीफ है ना, अगर उतना आ गया ना, सही में कर रहे हैं ना, पक्का दम खुदकुशी कर लेंगे, समझे। हाँ, हाँ, समझे ना। चाहे बहुत हम तुमको बताते थे ना, एगो अपन दोस्त की कहानी। एगो दोस्त था हमारा, है ना, एगो मेरा दोस्त था तो बेचारा हल्का डिप्रेशन में चला गया था। उसका बाबू इतना था थे कि मतलब साथ देने वाले थे, साथ बेचारे को देते थे, लेकिन वो लड़का जो है नीट की तैयारी करता था बेचारा, अंततः नीट उसको से मतलब मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, नीट तो निकल ही जाता था, निकल ही जाता है ना। मतलब ऐसे ही डेंटल फेंटल मिलने वाला वेटनरी मिल रहा था, तो सब बेचारा नहीं करना चाहता, बड़ा काम करना चाहता था। अंततः नहीं निकला, छोड़ दिया। जैसे ही लॉकडाउन लगा ना, लॉकडाउन में गया घरे बेचारा फांसी लगा ली, समझी। फांसी लगा के मर गया। लिख के गया था कि हम अपनी जिंदगी से हार गए, हम उससे भी ज्यादा टॉर्चर, फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं बात, बहुत लोग को सुनते हैं, समझे। हमारे हालात में अगर तुम चलेगी ना, हमारे हालात में तुम चलेगी ना, सही बोल रहे हैं, भले बहुत में हंसित रहते हैं, चाहे करते रहते हैं, हालात में अगर चलेगी मैं ना, तो फिर जिंदगी एकदम व्याकुल हो जाएगा। लेकिन दूसरों को बताने से कोई फायदा नहीं होता। कैसे तू है कि हंस देती है, कोई बात तो थोड़ा सा होता है हंस देती है ना। जब क्या कहते हैं, छोड़ जाने दो, नहीं वो बात नहीं है, बात नहीं है, बात नहीं। बोलेंगे तो ढेर लंबा चल जाएगा ना। देखो वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखती हैं, ये नहीं कि बेचारी जो है खाली एक ही चीज लिखती है, दोनों चीज लिखती है। इधर सुनो, ये हिंदी भी लिखती हैं और अंग्रेजी भी लिखती है ना। उनकी रचना का जो है वो काव्य संकलन क्या जी, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, क्या जी क्या है अनुष्टुप आदि आलोचना, है ना। फिर क्या है ना, फिर क्या है जी, आलोचना में कौन कौन है, पोस्टर, एलिएट, क्या पोएट्री, फिर क्या है जी, स्त्रीत्व का मानचित्र इत्यादि, है ना, यानी आदि, ये सब इनका लेखा मतलब लिखा गया है। ये याद रखिएगा कि ये सब हो सकता है कि आपके
आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन जो है वो अनामिका द्वारा लिखा गया है, चाहे ये मतलब ये जो है मान लो कि यहाँ पे आया कि बीजाक्षर किनके द्वारा रचित मतलब रचना किया गया है ना, या किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आ सकता है आपका, समझे। तो इसको में आप लोग जो थोड़ा सा है कीजिएगा। फिर क्या है, संपादन कहानी क्या है, कहती है औरत का यानी काव्य संकलन अनामिका को राष्ट्रभाषा, देखो इसको जो है फिर इसके बाद जितना लिखे ना, अब उसके बाद इनको पुरस्कार भी मिला है। कौन कौन मिला है पुरस्कार जी, अनामिका को, यानी ये अनामिका को कौन मिला, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार। फिर कौन मिला जी, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। फिर क्या मिला जी इनको, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार। फिर क्या मिला जी इनको, ऋतुराज साहित्य क्या साहित्यकार सम्मान। ये 4 वो पुरस्कार इनको मिल चुका है, समझिए, है ना। ठीक, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो ये भी याद रखना है कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला है, कहीं बैठल है ना, समझे छोटे। तो ये भी हम लोग को याद रखना है कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुका है, समझे, क्योंकि हो सकता है कि ये भी तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सके, है ना। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तु परक यानी क्या है यहाँ पर लिखा, देखो तो नीचे में, हाँ, समसामयिक बोध और संघर्षशील, यहाँ पर थोड़ा सा मेट्रो है ना, संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती है ना। स्त्री विमर्श के सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए उल्लेखनीय है ना। स्त्री विमर्श पर ये जो है बहुत सारी टिप्पणियां करते रहती हैं, उनके लिए बहुत ही विख्यात है, यानी स्त्रियों के उत्थान के लिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे प्रस्तुत कविता सम का क्या है, समायिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कहां से लिया गया है जी, कवि ने कहा से यहाँ पर इसको ली गई है। ये कविता जो है कहां से लिया गया है, कवि ने कहा, ये याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन तुम्हारा है, ठीक है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान के प्रारंभिक शिक्षण, प्रतिक्रिया और क्या है कौतुक पूर्ण क्या है वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशाएं व्यक्त करती हैं। यानी जैसे में होता है ना कि बच्चे जो होते हैं जब शुरुआती में सीखना शुरू करते हैं तो उस समय उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, क लिखने नहीं आता है तो ख लिखने नहीं आता है, ग लिखने नहीं आता है, घ लिखने नहीं आता है। अब बच्चा जो होता है टीचर डांट देता है, मम्मी डांट देती है, बच्चा रोने लगता है ना, या तो किसी के डर से अपना खुदे रोने लगता है बच्चा, है ना, चाहे उसको नहीं बार बार लिखने पर भी उसको नहीं लिखने आता है, फिर भी वो बच्चा क्या कर जाता है जी, वो अपना फिर रोने लगता है कि हम उतना प्रयास कर रहे हैं नहीं लिखा रहा है, सर जी मारेंगे या मम्मी डांटेगी, अपना करके ऐसी। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक कविता लिखा गया है ना। चलो कविता शुरू करते हैं। देखो आप बताओ कविता को पहले से खत्म कर दे कि सारांश के साथ है, सारांश के साथ ही चलते हैं कि देखो कहता है ना चौक, देखो तब बेसार है ना वीडियो में, चौखटे में नहीं आता सॉरी अटता बेटे का क, मतलब समझ रही है, चौखट में ऐसे पूछ भी सकता है कि क्या नहीं चौखट में अट रहा है ना, चाहे ऐसे पूछ सकता है क कहां नहीं अटता है चौखट में, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछित रहेगा, है ना। मतलब समझा चौखट मतलब हाई लाइनिंग वाला जो रहता है, किताबों ले ले, किताबों का कॉपी ले ले, कॉपी दोनों कॉपी, जो कॉपी है ना, तो देखो ये कॉपी है तो ये कॉपी में लाइन आएगा बढ़िया से, है ना। अब लड़कन जो क लिखता है ना तो ये लिखता तो यहां से यहां तक भागाता है, कभी तो कभी इधर से इधर चल जाता है ना। तो यही बोल रहे हैं कि चौखट
ये दोनों चौखट के अंदर में उसका क नहीं अटता है। जैसे मैं यहां लिखा है क, तो ऐसे कर देगा, ऐसे ऐसे कर देगा क, ऐसे क कर देता है, चाहे वैसे कर देगा, ऐसे कर देगा, फिर हो सकता है कि वो ऐसे करके ऐसे कर देगा, है ना, फिर हो सकता है कि ऐसे क कर देगा ऐसे, है ना। तो ऐसे करके लेकिन करते रहता है। तो ये तो हम बढ़िया से लिख दिए ये सब, है ना। वो सब लिखता था, अलबेला लिखता है। इसी पे वो जो आदिल था ना, ओकर भाई आता है, हमसे क ख सिखा रहे थे, हमारा पास लगभग 1.5 साल पढ़ा। उसको जो है हम लोग क ख से अंग तक नहीं सिखा पाए। ठीक, कैसे नहीं सिखा पाए? उसको कहो कि देखो बुआ ऐसे है, एक पर लिखना, तुम आराम से ऐसे लिखना क, तो पता कैसे लिखा था? यहाँ पर वो कर देगा ऐसे करके, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ये हो गया उसका क्या? क। ख लिखने का मतलब इसका था ना, वैसे करता था। हम ख कैसे लिखते हैं? ख ऐसे लगभग लिखते हैं, वैसे लिखता था, है ना। अब वो सिखाया में हम लोग को, अरे अंगल लिख देगा तो पता नहीं चला कि कुछ लिख ले है। अरे देखो ऐसे ऐसे वो अंगल लिखता है, ऐसे। ठीक, और बताओ कोची है, बता, है ना। तो ऐसे करके यही कवित्री बोलती है ना कि चौखट में नहीं अटता बेटे का कबूतर है ना, फुदक जाता है जरा सा। मतलब क से कबूतर होता है। ठीक, शाम को लेकर तो पढ़ाना है। क्या है? आप फोन करके जो बात बोले थे याद है। ठीक, शांत रहिए। देखो तुम्हें बोले कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, मतलब कह रहा है कि क से कबूतर होता है ना। तो वही बोल रहा है कि कबूतर है, क थोड़ा सा फुदक के लाइन से एने ओने 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 हो जाता है, समझी। वही कवित्री यहाँ पर हम देखो पूरा सारांश लिख दिए हैं सबका, है ना, कि अबोध बालक जब लिखना शुरू करता है ना, तो उसे कबूतर की तरफ फुदकना मानता है, और लाइन से कभी ऊपर कभी नीचे वो लिख देता है। ठीक, समझ में आया? इतना देर पर तो कोई दिक्कत है? अब देखो पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में, है ना। अब देखना, कहता है कि पंक्ति से उतर जाता है ख, यानी यहाँ पे क्या है, कवित्री कर रही है इस पंक्ति में मतलब ख, यानी बालक ख लिखना सीखता है तो उसका ख जो होता है लाइन से फिर से ऊपर नीचे हो जाता है। कैसे बताओ कर अदिलवा के बहवा वाला ख, वो ख जो पढ़ लेगा वो जिंदगी तर जाएगा, है ना। चाहे बच्चा जो लिखता है ख, वो क्या करता है ख के बहुत सारा जो होता है ना ऐसे कर देता है, आई हो गया उसका ख। देखिए हम बच्चा का ख लिख ले, हम पढ़ाए हैं। हम जब होम ट्यूशन पढ़ाते थे, हम आते ना, हम जब 8वीं क्लास में थे ना, वह घर से होम ट्यूशन नहीं घर पढ़ाते थे। हम पहले भैया थे, तब भैया पढ़ाते थे हमारे, और फिर उसके बाद हम पढ़ाते थे, समझे ना। था अब लिखे अपने विपिन है ना, विपिन विपिन के क बोलने बोलता था, तो र बोलता ना, तो का कहे, वो कभी भी ये नहीं बोल पाता था। र बोलता था ना, तो हम तो चुप रहा, मत बोला। एक वाला एक पहले वाला एक छोड़ के एक बाद वाला हम बुलवाते थे, ये नहीं बुलवाते थे, कुछ और बोल देता था, नहीं बोल सकते हैं यहाँ। ठीक, नहीं शांत रहो, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रही है ना कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी से, है ना, बेचैनी में, यानी उसका जो है ख जो है ना वो उतर जाता है, यानी लाइन से बेचारा वो पिछल जाता है थोड़ा सा, मतलब इन्हें उसको बेचैनी जैसे करता है ना, तो थोड़ा सा इन्हें मारता है तो थोड़ा सा इन्हें मार देता है उछल के। ठीक, गमले सा टूटता उसका ग, देखो गमले सा
टूटता उसका ग, है ना। देखो यहाँ पे कह रही है कवित्री कि जो ग लिखता है तो लगता है कि एकदम टूटा फूटा ग है ना। यहाँ पर देखो ऐसे एक दो बहुत सारा बच्चा तुम देखो ग ऐसे लिखेगा, ये यहाँ कर देगा, इसको जोड़ देगा, लग ही नहीं रहा कि ग है, लग रहा है गई है ना। फिर लिखेगा तो कितना कर देगा, ऐसे ऐसे देखिए है लिखल ग, नहीं ना। फिर उसका ग लिखल देखिए ना तो ग ऐसे करता है सब, ऐसे कर देता हुआ ऐसे, आई वाला रहता हुआ यहाँ ऐसे, ऐसे तो ग होता नहीं है ना। ग कैसे होता है जी, ग आराम से करके हल्का से एकदम साथ में रहना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चा लोग जो ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है, तब सोचो ये ग है, नहीं लग रहा एकदम टूटल फूटल है। तो वही कवित्री बोलती हैं कि गमले से टूटा उसका ग, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ लिखने में देखला सब ऐसे कर दिन ऐसे कता कर देते सब ऐसे, है ना। कतना ऐसे करता हो सब, ई घ हो गल, कतना लिख तुम सब घर ना तो ऐसे कर तुम सब, ठीक ना। एकदम उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा सब लिख देता है सब, है ना। अंग पर आकर थम जाता है, उससे नहीं सधता अंग, है ना। कहता है कि अंग के बाद बेचैन हो जाता है बेचारा, कहता है कि अब हमरा से न लिखाएगा, है ना। समझी। अब वहां से बच्चा जो है थोड़ा सा ये होता है कि बार बार हम लिख रहे हैं, हमको आ नहीं रहा है लिखने, आ नहीं रहा है लिखने, है ना। बेचारा बेचैन हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ बोल रहा है क्या, अंग के ड को वह समझता है माँ, है ना। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंग के ड को बच्चा जो है क्या समझता है, तो माँ, ठीक ना। तो बोल रहा है कि अंग के ड को क्या समझता है जी, वो माँ, और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा, ठीक। होता है ना, जैसे मैं ऐसे अंग लिखाया, ठीक, तो यहाँ पर बैठा रहता है, ठीक। तो इसको मानता है क्या, वो मां मानता है, और इसको क्या मानता है, वो बेटा मानता है कि ये अंग में बैठल रहता है। लेकिन बच्चों का जब अंग देखेगी ना तो अंग ऐसे होता है, ठीक। वो सब जब लिखता है तो कुछ लोग अंग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यही कल यहां बोल रहा है कि अंग अंग को अंग के ड को क्या समझता है वो जी, मां, और यहाँ पे जो बगल में बैठा हुआ है जो बिंदु क्या समझता है उसको जी बेटा। ये पूछ सकता है तुमको, है ना, यहाँ से पूछा गया भी है। अब देखो मां बेटे सदते नहीं उससे, मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि यहाँ पर क्या बोला कि इसको माना है मां और इसको माना है वो बेटा। अब इसको उसको से लिखाता ही नहीं है, उसको लिखने ही नहीं आता है ना। समझी, उसको ये लिखने ही नहीं आता, इसलिए यहां बोला गया है कि ओकरा से सदता ही नहीं हो, बचवा से माँ बेटा जो है सदता ही नहीं है, यानी लिखने आ ही नहीं रहा है उसको, ठीक। और उन्हें लिखने और लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। समझी, यानी क ख क से लेके अंग तक बार बार लिखते लिखते जब नहीं लिखाता है तो बेचारा क्या करता है जी, वो रोने लगता है। समझी, रोने लगता है कि हमसे अब क्या करे, कैसे लिखे। अनवरत मतलब क्या होता है, बार बार कोशिश कर रहा है बेचारा, फिर भी वो कैसे नहीं लिखा रहा है ना। वो बेचारा फिर क्या करने लगता है जी, आंख से आ जाता है उसका आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमाक्षर की सृष्टि की विकास कथा के। कहते हैं ना कि जैसे ही उसको अंदर में आंख से आंसू छलका, मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा उसके अंदर में डर बैठा, है ना, कि इसको सीखना है बढ़िया से, नहीं तो पिटाई लगेगी या कोई हमको बात सुनाएगा, है ना। तो थोड़ा सा वहां से डर के सीखने की लालसा क्या हो जाता है उसमें, बढ़ जाता है।
समझी। उसमें जो है ललक थोड़ा सा जो होता है, चाहे डर से चाहे अति से, है ना, बढ़ता है। और जैसे ही वो शुरुआत करता है सीखना, है ना, तो अब बताओ, कोई भी चीज का शुरुआत हो जाता है तो सृष्टि का शुरुआत हो गया उसका, है ना, यानी उसका विकास होना शुरू हो गया। समझी, यही यहाँ पर उसको बोला गया है। और ये लाइन दे दिया गया है, देखो, पहली पहली विफलता पर छलके आंसू किसका लिखा गया है, समझी। या फिर ऐसे भी लिखा, ऐसे भी है कि पहली विफलता पर बालक का या बच्चे का क्या छलकता है, आंसू, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुमको यहाँ पे करके दिया गया है। तो समझ में आया इतना? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कविता हो गया खत्म। अब है सारांश इसका, समझ में आया? मतलब हाँ, तो मतलब यही था एकरा में, और एकरा में यही था ना, ये मैं यही बताना चाह रहा था ना कि बच्चे जो परेशानियों से शुरुआत में गुजरते हैं उसी को यहाँ पे दर्शा रहा है। बच्चा होता है ना, तुम लोग भी वही परेशानी से गुजरी है, हम भी वही परेशानी से गुजरे हैं। कल तुमको लिखने आता था नहीं, बार बार प्रयास करते थे फिर भी नहीं लिखने आता था। अब के लेकर में आओ है कि नॉर्थ सा लिखने आएगा तो पहले मुंह पर पहले बनाएगा बढ़िया से, है ना, मुंह बना के पर मम्मी के सामने, बाबा के सामने, दादा के सामने रोता है थोड़ा सा सब, है ना। तो वही अपनी मतलब बच्चे का जो इसको परेशानी हो रहा था उसी को यहाँ पे वो व्यक्त की। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा है, बस ऐसी खाली परेशानी है बच्चा का, और कुछ नहीं इसमें। सारांश में क्या है यहाँ पर देखो, अनामिका द्वारा रचित अक्षर ज्ञान एक आधुनिक कविता है जो बच्चे द्वारा वर्णमाला सीखने, अरे जो बच्चे द्वारा वर्णमाला सीखने की प्रारंभिक प्रक्रिया और उनमें से आने वाली कठिनाइयों का भावनात्मक चित्रण करती है ना। वहां पे जो है बच्चे जो जब सीखते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं बच्चों को, तो उसकी भावना को अपने मन में उतार के उसको क्या कर रहे हैं जी, वो बतलाना चाहती हैं कि बच्चे जब सीखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसका अंग कैसे लिखाता है, घ कैसे लिखाता है, ग कैसे लिखाता है, ख कैसे लिखते हैं, क कैसे लिखता है, ये सब के बारे में वो बता रही है। ठीक है, इसमें बालक के क, है ना, से अंग तक सीखने की क्या है, जद्दोजहद, थकावट और अंत में विफलता से उपजे आंसू के माध्यम से सृजन की कठिन प्रक्रियाओं को रेखांकित, यानी रेखांकित यहाँ पर ये करता है। बस यही एक में था, अब कुछ नहीं करना जाता था, है ना। समझी, कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझ में आ गया ना। अब एक में से मान लो कि क्वेश्चन पूछे तो बता दोगे सब ना, ठीक। चलिए, तो अब आ गया है यहां पे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। अब बताइए पहले, कवित्री आनंदा का जन्म कब हुआ था? मारेंगे, अगस्त में हुआ था, ठीक। अब यहां पर देखो कब हुआ था जी, 1961 में हुआ था ना। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, बताओ? विफलता के छल के आंसू, है ना। जो कभी आया हुआ है, पता ना, हम इधर नहीं लिख पाते, नहीं लिखते हैं कब आया है, लेकिन हम ऐसे से बनाए थे, ठीक है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है जी, क नहीं अटता है ना। समझी, देखो सब आ रहा है क्वेश्चन ना। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? शिशु का, शिशु सीखता है जी, शिशु मतलब समझता है, साल वर्ष और नीचे वाला होता है, बाल मनोवैज्ञानिक, है ना। हाँ जी, अब देखो, बड़े सा घरे सा लुढ़कता हुआ
उसका घ किस पर आधारित, किस पर आकर थम जाता है? अंग पर आके थम जाता है ना। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है जी? अनामिका के, है ना। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर। पंक्ति से उतर जाता है, उसका ख किस कविता का पंक्ति है? अक्षर ज्ञान का है ना। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहां से ली गई है जी? कवि ने कहा से, है ना। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के, है ना, ड को बेटा क्या समझता है जी? मां समझता है ना। उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति कहां से ली गई है? अक्षर ज्ञान, है ना। मां बेटे सदते नहीं उसके और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, यह पंक्ति कहां से है जी? अक्षर ज्ञान से है ना। ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि क्या कविता का लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पूछ सकता है, तो पूछेगा तो फिर यहाँ पे। कवित्री अनामिका को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था जी? इनमें से सभी, है ना। एगवाव हले, ठीक। अनुसुटम, तब प्रभावित हुए तो सीधे बतावा नाम का। मान लो कि यही अगर आ जाए कि किसके द्वारा लिखा गया है, अगर रहे 100 गो में एक ही रहे, तब तो वहां पे बेचैनी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो हम पढ़ा रहे हैं अभी ना, तो सब जाने कि सब अनामिके वाला होवे करते, तो मार दिए यहाँ पे, ठीक। लेकिन मान लो कि वहां पर आ गया, अगर 100 क्वेश्चन में एक आ गया, तब पहचानने में दिक्कत होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर अभी देख लो बढ़िया से। अनामिका ने अंग्रेजी में एमए और पीएचडी कहां से की थी जी? दिल्ली विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। देखो अनामिका डॉट दो सीधे मारता, है ना। कविता भी लिखते थे और कहानी भी लिखते। अब देखो ये मेरा गांव का भी नाम है ना। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था जी? दिल्ली में नहीं। नीलाधर का जन्म कहाँ हुआ है? रघुनाथपुर भेलुरा। ये हमारे घर के नाम कहे कि भाई सब तो दे ही रहे हैं, तो हम अपनों वाला का जोड़ देते हैं, काहे अपन घर का नंबर अथी कर रहे हैं, है ना। फिर कहा है जी मुजफ्फरपुर, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, है ना, सी सही हो जाएगा, ठीक। श्यामानंद किशोर हिंदी के गीतांकर और मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। कहां पे थे जी? मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के थे। खत्म, टाटा बाय बाय। एक सेकंड रुक जाओ। तो रुको। देखो अब यहां से जो है ना, यहां पे आप लोगों को बस क्या करना है जी, यहां पर जाना है, इसको एक बार खुद से पढ़ लेना है ना। जो पढ़ाए हैं कविता को पढ़ लेना है, थोड़ा सा इसका पढ़ लेना है, जीवन परिचय पढ़ लेना है इनका। अब बस उसके बाद अगर एक क्वेश्चन भी छूट जाए तो फिर बोलना, है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। एक टेस्ट अभी नहीं होगा, एक और खत्म करेंगे ना तब इसका टेस्ट बनेगा, ठीक। क्या इसका 18 क्वेश्चन टेस्ट कर वही जो डॉट करके यहाँ पर दिए हैं, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, है ना। एक सेकंड, मुजफ्फरपुर था कि इनमें से सभी अथी था? बिहार विश्वविद्यालय ना, बिहार विश्वविद्यालय होगा। हाँ तो हमें तो लग रहा है वही। कौन होता था जी? हाँ कह रहे थे ना, ए लड़की देखो, यहाँ कह रहे थे ना कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, तो सब मुजफ्फरपुर बोला। मुजफ्फरपुर, हाँ बिहार विश्वविद्यालय के थे, ठीक ना। तो इसको याद रखना, ठीक। अब उसके बाद चलो आज के लिए इतना ही, है ना। अब बंद करते हैं।
प्राकृतिक और अप्राकृतिक